राजस्थान में बहुत ही जल्द कांग्रेस भाजपा एक बार फिर से आमने सामने होगी। 5 विधायकों के सांसद बनने से विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा के लिए भी ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इससे पता चलेगा कि वही पुराना ढर्रा बरकरार रहेगा या भाजपा सरकार ने प्रदेश में बढ़त बना ली है। जब तक चुनाव होंगे उस समय तक सरकार को भी लगभग 1 साल पूरा होने को होगा। लोकसभा चुनाव में हाल ही में इंडी गठबंधन ने राजस्थान में 25 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें 8 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें सहयोगी दलों को मिली हैं, जबकि भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सभी 25 सीटें जीतती आ रही थी। 11 सीटें इंडी गठबंधन के जीतने से विपक्ष का प्रदेश में मनोबल बढ़ा है। वहीं सत्ताधारी दल को हार से धक्का लगा है। अब विधानसभा चुनाव में फिर तय होगा कि प्रदेश की जनता का मूड क्या है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की जीत के बाद आ रहे बयानों से अलग अलग रास्ते अभी से नजर आने लगे हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन को बनाए रखने की कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। खिवसर सीट से रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल थे और अब वे नागौर से सांसद चुने गए हैं। वहीं डूंगरपुर के 84 से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत हैं और वे डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से सांसद बने हैं। अब तय होगा कि विधानसभा उपचुनाव में भी गठबंधन कायम रहेगा या रास्ते अलग अलग होंगे। कांग्रेस पर दोनों सीटें रालोपा और बीएपी के लिए छोड़ने का दबाव रहेगा। कांग्रेस का मजबूत गढ़ झुंझुनू सीट कांग्रेस के सामने झुंझुनू विधानसभा सीट को बचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। ये सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। झुंझुनू क्षेत्र से सांसद चुने गए बृजेंद्र ओला लगातार यहां से 4 बार विधायक बने हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में सभी 25 सीटें हारने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन के तहत 11 सीटें जीती है। इसमें कांग्रेस को 8, बीएपी, आरएलपी और माकपा को 1-1 सीट मिली है। प्रदेश की जिन 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है उन सभी पर इंडी गठबंधन की मजबूत पकड़ है। इस विधानसभा चुनाव से पहले भी इन सीटों पर इंडी गठबंधन का ही कब्जा था। इनमें कांग्रेस झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा में लगातार 2 बार से ज़्यादा समय से जीत आ रही है। वहीं खिवसर, आरएलपी और 84 में बीएपी का ही कब्जा रहा है। इन हालात में बीजेपी को यह खाता खोलने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। इन सीटों की जीत हार से राज्य की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जरूर फर्क पड़ेगा। इसका फायदा पार्टी को नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में भी मिलेगा। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा के उपचुनावों में कौन सी पार्टी इन 5 सीटों पर अपनी जीत को कायम कर पाती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।